नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग दर्शनम यूनिट 2 कक्षा सेकंड में आप सबका स्वागत है। प्रश्न पत्र हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका आज का विषय है भक्ति योग का परिचय। भक्ति योग के बारे में आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। सर्वप्रथम समझेंगे भक्ति क्या है। भक्ति योग भारतीय दर्शन में 4 मुख्य योग मार्गों जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग में से एक है। ये 4 मार्ग हैं, इनमें से एक भक्ति योग भी है। ये मार्ग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से परमात्मा के साथ एकता स्थापित करने पर आधारित होता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण नहीं है तो वह भक्ति के मार्ग को अपना नहीं सकता, उसमें बाधा आती है। ये प्रमुख उसके स्तंभ हैं। इसे प्रेम का योग या ईश्वर की ओर समर्पण का मार्ग भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य भक्त और भगवान के बीच भावनात्मक एकता का अनुभव करना होता है। यदि भक्त और भगवान के बीच में भावनात्मक केवल भावनाओं का खेल होता है, कर्म इसमें विशेष कार्य नहीं करते। भक्ति योग का अर्थ। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना, प्रेम करना या सेवा करना। भज सेवायाम, इस तरह से धातु आती है। तो भक्ति शब्द का अर्थ आपने जाना। योग का अर्थ होता है जुड़ना या एक होना। तो भक्ति योग का संपूर्ण अर्थ बनता है भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है। व्यक्ति यानी खुद की चेतना और ईश्वरीय चेतना के साथ जो संगम बनता है वह भक्ति मार्ग से बनाया जाता है। भक्ति योग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? श्रद्धा और प्रेम कुछ घटक हैं जिनको रहना आवश्यक है। उनमें से एक है पहला श्रद्धा और प्रेम। भक्त का अपने आराध्य के प्रति गहन प्रेम और अटूट विश्वास ये होना आवश्यक होता है। आवश्यक ये अपने आप किया नहीं जाता, अपने आप जिसका नेचर प्रकृति जिसका इस तरह से साथ देता है। कुछ व्यक्ति भावनात्मक स्तर पर ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ शारीरिक स्थिति से और बौद्धिक स्थिति से सक्रिय ज्यादा होते हैं। उनके अपने अपने कर्म बन जाते हैं। शारीरिक तो कर्म योग बनेगा, बौद्धिक है तो ज्ञान योग में चला जाएगा। यदि जो व्यक्ति भावनात्मक से सच्चे मन से कुछ कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं तो उनके लिए ये मार्ग सर्वोत्तम माना गया है। भक्त का अपने आराध्य के प्रति गहन प्रेम और अटूट विश्वास। दूसरा है समर्पण। समर्पण के अंतर्गत आता है स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा और उनके मार्गदर्शन से सौंप देना। उनके मार्गदर्शन में सौंप देना यानी आपसे ऊपर कोई व्यक्ति है, ऐसी कोई एक चेतना है, एक अधिकारी है। जैसे हम सर्विस के दौरान एक अधिकारी के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, समापन करते हैं, वैसे ही संपादित हम ईश्वरीय की एक महिमा उसका ही एक मुख्य मान करके उनके अनुकूलता से इस शरीर का उपयोग लेना, ये कहलाता है समर्पण। संसार से विरक्ति। संसारिक सुखों और मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पित होना, ये एक भाव मन में ईश्वरीय भाव को और अटूट बनाता है। स्मरण और ध्यान रहे। स्मरण रहे ईश्वर के नाम, गुण और लीलाओं का स्मरण करना और उनके प्रति ध्यान केंद्रित करना। हम सुनते हैं, सुनकर हम उस पर मनन नहीं करते। इसमें कहा आप सुनिए, नाम का स्मरण करें, बार बार उसको मनन करें और उनके जीवन के अनुकूल उनको अपने आप को लेकर जाए। भक्ति के प्रकारों को समझेंगे। भक्ति योग को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में आता है इसमें भक्त ईश्वर को किसी मूर्ति, चित्र या मानव रूप में पूजता है, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम या माता दुर्गा। आप जितने भी क्षेत्रीय देवी देवताओं को हम देखते हैं वो सगुण भक्ति का एक स्वरूप है। सगुण जिसमें एक साकार रूप में, जिसे हम एक गुण को लेके चलते हैं। और दूसरा भक्ति आता है निर्गुण। निर्गुण भक्ति निराकार स्वरूप में जिसकी उपासना की जाए वह निर्गुण भक्ति होती है। सगुण जिसमें साकार रूप से भक्ति की जाए, ये अंतर थोड़ा याद रखना है। निर्गुण भक्ति
दोनों में से श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापक और ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। ये ध्यान और आत्मज्ञान पर केंद्रित होती है, क्योंकि इसमें सदैव ध्यान बना रहता है और आत्म जब तक स्वयं से ज्ञान नहीं बनता तब तक ये निर्गुण भक्ति भी साकार रूप में नहीं आती। अब ध्यान दीजिए, जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं, हम एक मंदिर में कहीं भी हम किसी को पूजित करते हैं या व्यक्ति विशेष को हम ध्यान देते हैं कि घर में पिताजी हैं, दादाजी हैं, हम शरारत नहीं करेंगे, पर बाहर आकर स्कूल में शरारत कर लेते हैं, क्योंकि उनकी विद्यमानता हम एक स्थान विशेष के साथ जोड़ दिया। हम धार्मिक स्थल पर जाकर के शराब नहीं पिएंगे, धूम्रपान नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, पर बाहर आकर के हम अपने कार्यों में लग जाते हैं, तो इस स्थान विशेष पूज्य हो जाते हैं। इसलिए सगुण भक्ति में एक हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा कम रहता है। निर्गुण भक्ति, ये बात तभी, निर्गुण भक्ति में भी आप तभी आ सकते हैं जब आप सगुण भक्ति के इस पड़ाव को पार करेंगे। ध्यान देना है, स्थूल बुद्धि मानवीय संभावनाएं में जो एक व्यक्ति है वह पहले सगुण भक्ति के माध्यम से निर्गुण भक्ति में आएगा। निर्गुण भक्ति में उसको सदैव स्मरण रहता है, कहीं भी निर्गुण भक्ति में वह कहीं भी किसी भी स्थान पर रहे, उसे एक स्मरण बना रहता है कि मेरे को ये गलती नहीं करना, ईश्वर ये यहाँ पर वास है। इस प्रकार से ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को हमने जाना। अब भक्ति के 9 अंग, नवधा भक्ति जिसे हम कहते हैं, उन्हें हम समझेंगे। भक्ति योग के अभ्यास के 9 चरण हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। ये चरण भक्त को ईश्वर के साथ संबंध बनाने में मदद करते हैं। श्रवण, पहला है श्रवण। श्रवण यानी सुनना, ईश्वर के नाम, गुण और कथाओं को सुनना, ये भक्ति श्रवण भक्ति कहलाती है। ध्यान दीजिए, भक्ति 2 प्रकार की बताई। प्रारंभ में एक भक्ति है सगुण और निर्गुण, ये एक बड़ा एक हिस्सा है, बड़ा एक भाग है जिसे हम सरल भाषा में जानते हैं। और एक भाग आता है जो मीमांसाओं में, एक नारद भक्ति में इनमें बताया गया कि आप भक्त जो है वो 2 तरह के होते हैं। उनमें पहली आती है एक पराभक्ति, अपराभक्ति। पराभक्ति के 2 भाग आते हैं, जिसके अंदर वैधि भक्ति आती है, एक गौणी भक्ति आती है। जो वैधि भक्ति जो रहती है वही आपकी नवधा भक्ति का प्रकार है। ध्यान देना है, नवधा भक्ति ये पराभक्ति का एक हिस्सा है, और अपराभक्ति जो होती है ये आपका परा और अपरा, जो अपरा है परा है, इनमें से पराभक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अपरा भक्ति के ये भाग है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति ईश्वर के नाम, गुण और कथाओं को सुनना। फिर आता है कीर्तन। कीर्तन में आता है ईश्वर का नाम और गुणगान करना, केवल कीर्तन है। ईश्वर का नाम सुना, गुण सुना, जैसे हम कथाओं में केवल श्रवण करते हैं सर्वप्रथम, जैसे छोटा बच्चा श्रवण करता है, उसके बाद जब थोड़ा सा वह उसको गुनगुनाने लगता है, उसको जानने लगता है, तो ईश्वर का नाम गुणगान करता हुआ हाथ में कुछ करताल को लेकर के नाचता है, हल्का हल्का मुंह से बोलता है, जैसे नारद जी वो कीर्तन कर रहे हैं। फिर स्मरण रहता है, अब स्मरण भी आने लगता है। ईश्वर का निरंतर ध्यान और स्मरण करना एक प्रकार चलता है। फिर जब चौथे में पाद सेवन, जब स्मरण बनता है ये ईश्वर है, ये मेरे पिताजी हैं, ये कौन है। पहले तो केवल सुना, पापा पापा हमने सुना, फिर वो कुछ बब्बा बब्बा पापा कुछ बोलने लगता है, कीर्तन करता है, हाथ में खिलौना बजाता है। और फिर दूसरा तीसरा चरण आता है, स्मरण बनने लगता है कि पहचान बनती है, और स्मरण करता है कि फिर वो जब भी पास में से कोई उसके परिचित गुजरता है तो उसको देख के रोने लगता है। फिर जब ये भाव आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो पाद सेवन का भाव आता है, फिर आता है तो नमन भी करता है, ईश्वर के चरणों में वह सेवा भी करता है। इसलिए छोटे जब बच्चे होते हैं तभी उनको हम मंदिरों में लेके जाना शुरू करते हैं। उसमें वह डायरेक्टली एक ईश्वर के प्रति पाद सेवन नहीं कर पाते, पर वह देखता है, सुनता है, फिर वह कीर्तन कुछ भी उठाता है, तो धीरे धीरे संस्कार आने लगते हैं। पाद सेवन स्मरण से आगे का स्टेप है ये।
फिर आता है अर्चन, वह वहां पर अर्चन भी करता है, ईश्वर की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करता है, उस पर वंदन करता है, ईश्वर के प्रणाम और नमन करता है, उसके गुणों का व्याख्यान करता है। इसको हमने बोला ईश्वर को नमन प्रणाम करना। दास्य भाव रहता है, ईश्वर की दास के रूप में सेवा करना और ईश्वर को ही अपना एक प्रभु मानता है और स्वयं को दास, जैसे हनुमान जी इस तरह से दासत्व भाव से वह उनकी सेवा करता है, उनकी हर बात को मानता है, अकर्ता का भाव उसमें आने लगता है। सख्य, जो सख्य भाव है, फिर समान ख्यालात के ईश्वर के वो मित्र के रूप में वह मानने लगता है, हर बात दुख सुख वह उनसे चर्चा करता है, उनसे निर्णय लेता है, आत्मबोध होने लगता है। फिर आता है आत्म निवेदन। इस प्रकार से जब एक दूसरे को गुण धर्म से स्वभाव जब मिलने लगते हैं, तब अपने आप को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देता है और ईश्वर का ही है और ईश्वर का मेरा है, कोई भेद नहीं रहता। उनमें से कोई रहे, वह संपत्ति व गुण धर्म एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और वह आत्मनिवेदन का भाव, ये नवदा भक्ति का अंतिम जो आत्मनिवेदन है, ये सर्वोच्च एक स्थिति बनती है। फिर एक भक्ति मैंने कहा गौण, उसे हम रागात्मकता भक्ति कहते हैं। रागात्मकता में अब जो हमने नवदा भक्ति में हमने पाया, उसको रागात्मक के रूप में, एक उसका राग यानी एक अनुभव, उसका प्रेम वो एक मन में चलता है, ये सामने जो हमने क्रियाएं की ये सब उसमें नहीं रहता, इसलिए उससे वह श्रेष्ठ मानी गई। फिर जब हम उसमें पराभक्ति में पहुंचते हैं तो वह तो और भी श्रेष्ठ हो जाती है, वहां पर वो राग भी आपको छोड़ना पड़ता है। जैसे हम संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की बात करते हैं, इसी प्रकार परा और अपरा की भक्ति की बात की गई है। भक्ति का अभ्यास कैसे करें? ईश्वर में पहले तो विश्वास करें, ईश्वर पूर्ण आस्था और विश्वास रखना एक सर्वप्रथम है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां भक्ति नहीं है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा और भक्ति से जो ज्ञान अर्जित होता है उसका मूल्य कुछ अलग होता है। इसलिए जो भी विद्या हम ग्रहण करें, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रति पहले श्रद्धावान बने। तो यही एक नियम लागू हर जगह होता है। नियमित पूजा और ध्यान का चरण अपनाएं, प्रतिदिन पूजा, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करते रहें। नम्रता और दीनता, जहां नम्रता नहीं है, झुकाव नहीं है, वहां पर अहंकार का नाश नहीं होता। इसलिए अहंकार का त्याग करके स्वयं को ईश्वर के प्रति विनम्र करना, झुकना, उससे और ज्यादा सरल हृदय बनता है। सत्संग करना, संतों और भक्तों के साथ संगति करना, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, ऐसा करने से आपका चित्त और निर्मल होने लगता है। स्मरण और कीर्तन, स्मरण कीर्तन, ईश्वर का निरंतर स्मरण रहे और उनके नाम का जप या कीर्तन करते रहना। निस्वार्थ सेवा, दूसरों की सेवा को ईश्वर की सेवा समझकर करना। ये ध्यान रखना है, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, इस प्रकार के भाव से हर व्यक्ति के अंतःकरण में जो एक पवित्र आत्मा विराजमान है उसको नमन करना, उसके लिए आपने सेवा करना। ईश्वरीय कार्य, पंच महाभूतों की सेवा करना, उनको स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करना, जिससे हर मानव स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से जब आप सेवा का भाव लेके आते हैं, ये सारे गुण जब आपके अंदर आते हैं, तो ईश्वर आपका और सरलता से भक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य भक्ति के माध्यम से ईश्वर में एकत्व प्राप्त करना होता है। एक बूंद जब समुद्र में विलीन होती है, नदियां मिलती हैं जाकर तो एकत्व को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही एक ये अंश जो है, ये चेतना का एक छोटा अंश, ये प्राग उस विराट स्वरूप में मिलने का एक चरण है, उसको योग कहा। पहला भक्ति योग का उद्देश्य में एक अंतर आता है अहंकार का त्याग। आप बहुत ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो फिर भी पर अहंकार का भाव है कि मैं और मेरा की भावना को छोड़ देता है, ये पहले त्याग करना पड़ेगा। यानी इसलिए इसके लिए सबसे सर्वोत्तम है कि आपको अकर्ता का भाव, निस्वार्थ का भाव, निष्काम कर्म योग का भाव लेकर आना पड़ेगा। सुख दुख से परे होना पड़ेगा, यानी भक्त ईश्वर में इतना लीन हो जाता है कि सांसारिक सुख दुख का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये समत्व का भाव स्वतः ही आने लगता है। वह अपने दुखों को हमेशा रोता नहीं है,
वो तो शरीर का कष्ट मान करके उसको छोड़ देता है और ईश्वरीय चेतना में उसके कार्य में सदैव संलग्न रहता है। मोक्ष प्राप्ति का भाव। भक्ति योग मोक्ष का सरल और प्रेममय मार्ग है। सबसे सर्वोत्तम और सबसे सरल। जितने सुहृद हृदय होंगे, जितने पवित्र हृदय होंगे, अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, उसे ये प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या कोई बड़ा बूढ़ा कुछ भी है, यदि उसको ये भाव मन में जनित हो गया तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। धन्ना भक्त की बात की गई है। बड़े बड़े ऐसे भक्त हैं जो बिल्कुल कभी नहीं स्कूल गए, पढ़े नहीं थे, फिर भी उनकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के समर्पण भाव से ईश्वर ने उनको साक्षात्कार कराया। भक्ति योग के उदाहरण है मीराबाई। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भक्त योग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। सूरदास जी, जिन्होंने कृष्ण जी की कितनी लीलाओं के बारे में वर्णन किया और किस प्रकार से किया, आप उनको हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कितनी गहराई में वो गए होंगे। फिर आता है हनुमान जी। हनुमान जी का भगवान के प्रति, राम के प्रति उनका सेवा और समर्पण अद्वितीय है। उन जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं है। ऐसा समर्पण उनका अपने स्वामी के प्रति था। नारद मुनि। नारद मुनि को भक्ति योग के आदर्श मार्गदर्शक माना जाता है। नारद संहिता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो वो पूरा भक्ति मार्ग को बतलाता है। तो इस प्रकार का आपने जाना भक्ति योग का परिचय में भक्ति योग और अन्य योग मार्गों का संबंध कैसे बनता है। जहां ज्ञान योग में तर्क और आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है, वहीं भक्ति योग में प्रेम और समर्पण पर महत्व दिया जाता है। जहां प्रेम और समर्पण नहीं, वहां भक्ति योग नहीं निवास करती। कर्म योग। भक्ति योग में कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करके निष्काम भाव से किया जाता है। राजयोग। भक्ति योग में ध्यान को भी स्थान है, लेकिन इसका आधार प्रेम होता है। ध्यान देना है, राजयोग में केवल ध्यान होता है, परंतु इसमें आधार जो है प्रेम रहता है। इस प्रकार से तीनों योगों में भक्ति योग का एक अनन्य एक संबंध है। भक्ति योग का महत्व थोड़ा जानेंगे। सरल मार्ग, सबसे सरल है ये। भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क और कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज्यादा आदमी कलिष्ठ होने की आवश्यकता नहीं है, सरल है, सहज है। भावनात्मक शांति। भक्ति योग व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। आध्यात्मिक उन्नति। ये व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से मुक्त करता है भक्ति योग, क्योंकि संसार में फंसने नहीं देता, क्योंकि सब ईश्वर का है, अपनापन नहीं रहता, इसलिए क्यों फंसेगा वो। ये सबसे बड़ी एक इसमें उपलब्धि होती है। सर्व समावेशी। इसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं रहता, सभी समान है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो आत्मा चेतना को वह देखने लगता है। ऐसा दृष्टिकोण व्यक्ति को सरल बनाता है, वसुदैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न करता है। सभी जो बाधाएं हैं, जो संसारिक जिसने बना रखी हैं, उन बाधाओं से वह ऊपर उठ जाता है। इसलिए संत समाज के सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी देश विदेश प्रदेश में जो भी जीव जंतु जितने रहते हैं धरती के, सब के लिए उनका समान व्यवहार होता है। इसलिए कहा संत सभी के हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बने होते। भक्ति योग और भगवत गीता को थोड़ा समझिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देते हुए कहा, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसमें कहा, मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये एक भाव जनित है, उस विराट चेतना प्रकृति के लिए नमन है ये, उसको चलाने वाली एक उस चेतना के प्रति नमन है ये। तो इसमें कहा इतना यदि इसमें भाव आता है तो वह भक्त मुझे प्राप्त करेगा। भक्ति योग का सारांश ये है, भक्ति योग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग है, जो साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है और ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है।
फिर कहा ये मार्ग न केवल मोक्ष की ओर ले जाता है बल्कि जीवन में आनंद, शांति और संभाव भी लाता है। इस प्रकार से भक्ति का महत्व आप स्वयं जान लेंगे। इस तरह के जो नियम इसमें जो बताए गए हैं उनका यदि हम जीवन में थोड़ा लेकर आएंगे तो आपका भक्ति का भाव में और भक्ति मार्ग और सरल हो जाएगा और प्रशस्त हो जाएगा। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।